guys, welcome back to my channel Gyan Gate. So in this video we will discuss about different approaches to probability theory. एंड ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको हेल्प करेगा बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको ईजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ। ओके और इससे पहले मैंने ये जो टॉपिक है इसकी एक और वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वाली वीडियो देखना, क्योंकि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, या फिर मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप जाके देख लीजिएगा। ओके, सो आज हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ओके, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। सो दैट्स वाई मैंने इनको सोचा अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये बुक में थोड़ा अजीब है तो समझ में ना भी आए तो, लेकिन अगर हैंड रिटन नोट्स के साथ आप इनको समझोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे मैंने लिखा है आप एग्ज़ाम में इनको वैसे लिख सकते हो तो आपके अच्छे से मार्क्स भी आ जाएंगे। ओके, तो ये देखिए, ये है टाइप्स एंड अप्रोचेस भी बोल सकते हो। ये है टाइप्स एंड अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें फर्स्ट वाला अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच, इसको दिया था लैपलेस ने। एंड सेकंड वाला जो है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी, एंड इसको आप इम्पीरियल अप्रोच भी बोल सकते हो, इसको दिया था ब्रिटिश स्टैटिस्टिकन ने। एंड थर्ड वाला है सब्जेक्टिव अप्रोच, तो इसको दिया था फ्रैंक रैमसी ने। एंड फोर्थ वाला है एक्सोमेटिक एंड मॉडर्न अप्रोच, इसको दिया था एन कोलामागोरोव ने। ओके, तो ये 4 टाइप के अप्रोचेस हैं। ओके, सो नाउ अभी हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ओके, सो देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हैं हमारी डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो फर्स्ट वाला मैंने अप्रोच बताया था आपको, फर्स्ट वाला होता है क्लासिकल अप्रोच। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए, क्लासिकल अप्रोच, दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट अप्रोच इन द प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है ये ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट अप्रोच है प्रोबेबिलिटी का। एंड इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो देखिए क्या होता है, that outcome of a random experiment are equally likely and mutually exclusive। ठीक है, ये इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो अभी मैं एक बार और बता देती हूँ। दैट आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। तो पहले देखिए इक्वली लाइकली का मीनिंग क्या होता है। सो देखिए, इसका मीनिंग होता है ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैज़ द सेम चांस ऑफ अपीयरिंग एज एनी चांसेस। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी आउटकम होते हैं उनके आने के इक्वल चांसेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक जो कॉइन है हमने उसको टॉस किया, सो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों के आने के इक्वली चांसेस हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको इक्वली चांसेस। और इसके एग्जांपल हो गए टॉयस है कॉइन और डाइस है रोल। ठीक है, आप एक डाइस को रोल करोगे तो उसमें भी उनके जो डाइस के जो नंबर होते हैं उनके आने के इक्वली चांसेस होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। तो अभी हम देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हम किसको बोलते हैं। सो इफ वन एंड ओनली वन ऑफ देम कैन प्लेस एट अ टाइम। ठीक है, इसका मतलब होता है इसमें एक समय में केवल एक ही रिजल्ट आता है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे हमने एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। For example, when we roll a dice on them, how many possible outcomes are? So there are 6 possible outcomes that are 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, इनमें से कुछ आएगा, बट एट अ टाइम वी गेट ओनली 1 आउटकम। ठीक है, इन 6 में से हमारे पास एक टाइम पे एक ही आउटकम आ सकता है। सो दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
ठीक है, इन दोनों का मीनिंग आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये नोट्स ही अपने आप में बहुत काफ़ी हैं। अगर मेरी वीडियो के बाद अगर आपको ना भी समझ में आए ना, तो आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट लगा के भी अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि मैंने इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ये। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ आउटकम व्हेन इवेंट अकर एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, जो आउटकम आपका अकर हुआ है, जो आउटकम आपका आया है, तो वो ऊपर आएगा, और जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो आपका नीचे आएगा। तो इसका फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी द इवेंट अकर एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है ये प्रोबेबिलिटी का। एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोबेबिलिटी की, वो भी देख लीजिए। द क्लासिकल अप्रोच इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रायर एडवांस। ठीक है, इसको हम प्रायर एडवांस भी बोलते हैं। और दिस अप्रोच इज़ यूजफुल विद डील्स विद कार्ड गेम, कॉइन गेम एंड डाइस गेम। ठीक है, ये डील करता है कार्ड गेम में, कॉइन गेम में और डाइस गेम में। ओके, ठीक है, तो पहला क्लासिकल अप्रोच को हम प्रायर एडवांस अप्रोच भी बोलते हैं। एंड ये जो अप्रोच होती है यूज़फुल होती है कार्ड गेम में, कैश कॉइन गेम में और डाइस गेम में, ये अप्रोचेज यूज़फुल होती है। ठीक है, इसका एक लिमिटेशन भी होती है कि इट डज़ नॉट एक्सप्लेन लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में डील नहीं करता है, वहाँ पे ये आंसर नहीं दे पाता है। एंड यू कैनॉट गिव आंसर फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में ये आंसर नहीं दे पाता है, ये इसका लिमिटेशन होता है। एंड इट अज्यूम वेरी अनलाइकली सिचुएशन और लाइकली, जो यहाँ पे अनलाइकली सिचुएशन होती है वहाँ पे भी ये इक्वली लाइकली डील करता है। ठीक है, तो ये था पूरा क्लासिकल अप्रोच। उसके बाद अभी हम देखते हैं रिलेटिव अप्रोच को, ये है हमारी सेकेंड वाली अप्रोच। सो देखिए, पहले हमने अभी क्लासिकल अप्रोच पढ़ा, तो अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। ओके, सो देखिए, वी हैव स्टडी द क्लासिकल अप्रोच बट क्लासिकल अप्रोच हैव सम लिमिटेशन। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच में कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच आया। तो इसमें क्या लिमिटेशन थी कि बट क्लासिकल अप्रोच हैज सम लिमिटेशन ऑफ ए क्लासिकल अप्रोच डज नॉट डील विद लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिकल अप्रोच होता है वो लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में डील नहीं करता, तो इसीलिए आपका ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच आया। सो अभी देखिए, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि लार्ज जो कैरेक्टर ये था, जो आपका क्लासिकल अप्रोच था, कि ये लार्ज नंबर में डील नहीं करता था। और दिस मेथड यूज फॉर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोच ऑफ पास्ट अक्रेंस एज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसीलिए आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच आया। तो इसमें क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच में पास्ट में जो भी हुआ है उनकी फिगर्स को लेके हम फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, तो दैट इज़ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है द ऑब्जर्व्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट इन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच में क्या होता था कि ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में डील नहीं करता था, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में डील करता है। ठीक है, मतलब मोर ट्रायल्स मतलब मोर एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये था आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो अभी देखिए, कुछ डिफरेंस है क्लासिकल अप्रोच और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच में, जिससे कि आपको ये दोनों और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसका डिफरेंस है, ये है क्लासिकल अप्रोच, ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। तो देखिए, क्लासिकल अप्रोच में क्या होता था, डीलिंग विद चांस ऑफ गेम। ठीक है, जो ये डील करता था चांस ऑफ गेम में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अप्रोच है यूजफुल होता है कार्ड गेम में, कॉइन गेम में और डाइस गेम में ये डील करता है। बट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता था, डिपेंड्स ऑन मैनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल। ये डील करता है मैनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में। ठीक है, और ये बेस्ड था थ्योरी पे, बेस्ड ऑन थ्योरी, एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें हम पास्ट में जो हुआ है उनकी फिगर्स को लेके हम फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है इट डज़ नॉट बेस्ड लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल में डील नहीं करता, बट इट बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, ये एक सिंपल सा डिफरेंस था क्लासिकल एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका देखिए, इसका फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में A, ये इसका फॉर्मूला होता है। A को हम बोलते हैं इवेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है A/N। तो A को हम बोलते हैं आउटकम और N को हम बोलते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑन अ ट्रायल।
ठीक है। और जो n की वैल्यू होती है इनफाइनाइट होती है इसमें, और बिना सफिशिएंट आउटकम यूज़ किए हम एज्यूम कर लेते हैं कि पास्ट फिगर को यूज़ करके हम फ्यूचर में, ठीक है। और इसका लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच इज दैट पीपल यूज इन विदाउट एवलेटिंग आ सफिशिएंट नंबर ऑफ आउटकम इन द फ्यूचर वी यूज पास्ट फिगर एज अ प्रोबेबिलिटी विदाउट यूजिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ अप्रोच। ठीक है, आपको रिलेटिव और क्लासिकल दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच, 3rd नंबर का अप्रोच है आपका ये। So subjective approach based on the belief and best judgment of the person making the probability assessment। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी एविडेंस इंडिविजुअल के पास है, ठीक है, पास अवेलेबल होते हैं, वो उसी की बेस पर प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पर्सनल जजमेंट किसी पर्सन का यूज़ होता है। तो इसमें पर्सनल जजमेंट के बिहाफ पे, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो डिसाइड करते हैं। तो इसका लिमिटेशन है, इन्वेस्टिगेटर शुड बी केयरफुल बिकम ही कैन ऑल्सो ब्रिंग मिसलीडिंग रिजल्ट फॉर दिस पर्सन बिलीफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी प्रोफेसर ने किसी स्टूडेंट के लिए ये ऑब्जर्व कर दिया कि ये इस बार एग्ज़ाम में टॉप करेगा। ठीक है, तो ये उसका पर्सनल जजमेंट है। उसका पर्सनल जजमेंट ये कैसे आया, क्योंकि उसने उस स्टूडेंट का जो पास्ट का रिकॉर्ड है वो देखा होगा उसने कि किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, उसका जो अटेंडेंस है वो उसने अच्छे से चेक किया होगा। ठीक है, मतलब उसने उसकी कैपेबिलिटीज़ को चेक किया होगा, जिसके बिहाफ पे टीचर को ये लगता है कि हाँ इस साल ये एग्ज़ाम में टॉप कर सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रोफेसर है उसका ये पर्सनल बिलीफ है, उसका पर्सनल जजमेंट है। ठीक है, तो यही है इसका मीनिंग कि इसमें जो होता है, तो इसमें बिलीफ और बेस्ट जजमेंट के बिहाफ पे प्रोबेबिलिटी डिसाइड होती है। और इसका लिमिटेशन क्या हो सकता है, मतलब कि मान लो इसका लिमिटेशन है कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसको केयरफुली सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उससे कुछ मिसलीडिंग ना हो। ठीक है, अगर मान लो जो प्रोफेसर है उससे कुछ गलती हो जाएगी, तो जो प्रोबेबिलिटी वो लगा रहा है, तो वो जो अनुमान उसने लगाया है तो वो गलत हो जाएगा। तो इसका लिमिटेशन यही है कि इन्वेस्टिगेटर शुड बी केयरफुल बिकॉज ही कैन ऑल्सो ब्रिंग मिसलीडिंग रिजल्ट फ्रॉम हिज पर्सनल बिलीफ। ठीक है, तो ये था आपका सब्जेक्टिव अप्रोच। सो ये है आपका लास्ट वाला एक्सोमेटिक एंड मॉडर्न अप्रोच। ओके, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से देख लेते हैं। तो दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फ्रॉम 0 to 1, इसका जो प्रोबेबिलिटी रहती है ये रहती है 0 से 1 के बीच में। ओके, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एंटायर स्पेस सैम्पल इसका 1 रहता है। एंड द ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्रेंस ऑफ आइदर ए और बी डिनोटेड बाय पी ब्रैकेट में ए यू बी ब्रैकेट क्लोज, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी ब्रैकेट में ए प्लस पी ब्रैकेट में बी। ठीक है, ये तो इसमें 2 इवेंट है। अगर आपको इसमें एक इवेंट और ऐड करना है तो उसका मैं बताती हूँ कैसे आपका फॉर्मूला बनेगा, और ये फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना। तो ये 2 हैं, इसका अगर आपको एक और एलिमेंट इसमें याद हो जाए, ऐड करोगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी यू बी यू सी। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप इसको लिखोगे तो ये लिखा जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, ये इसमें एक और एलिमेंट अगर आप ऐड करोगे तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और ये जो अप्रोच है ये बेस्ड होती है सेट थ्योरी पे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, और बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको समझाया है। अगर आप इतना भी लिखते हैं ना एग्ज़ाम में तो आपका अच्छे से मार्क्स आ जाएगा। ओके, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, जिसने भी नहीं किया मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। So if my videos are helpful then please subscribe my channel and share with your friends, and साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना so you get the notification when I upload my next video. Okay, so guys, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।